वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। डेक्सामेथासोन टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये एक स्टेरॉयड मेडिसिन है और डेक्सामेथासोन जो है इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में आपको 0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg और 6 mg ये स्ट्रेंथ मार्केट में आपको मिल जाएगी और इसको लाइफ सेविंग मेडिसिन भी कहते हैं। वहीं कुछ ब्रांड नेम की बात करते हैं तो डेक्सोना काफ़ी फेमस ब्रांड है ये, और जो है डेकाडॉन और बायोडेक्सोन, डेक्साटैप, ये कुछ ब्रांड नेम हैं। आप मेडिकल स्टोर से कोई भी ले सकते हैं। बात करते हैं हम इसके जो है मोड ऑफ एक्शन की, ये दवा कैसे कार्य करती है। तो ये ग्लूकोकार्टिकॉइड है और ये सप्रेसिंग इन द माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड डिक्रीजिंग लेम्फोसाइट कॉलोनी प्रोलाइफरेशन, मतलब ये न्यूट्रोफिल के प्रवास को दबाकर और लिम्फोसाइट के कॉलोनी प्रसार को कम करके कार्य करती है। तो इस तरीके से अपना कार्य करती है। अब देखते हैं डॉक्टर इससे कहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ट्रीट ऑफ एलर्जिक कंडीशन, जो भी एलर्जिक कंडीशन यानी एलर्जी से जो होते हैं, जैसे रेडनेस हो जाए, कई प्रकार की एलर्जिक कंडीशन होते हैं। खुजली हो जाती है, रेडनेस यानी दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं, या फिर जो है फूड एलर्जी होती है। किसी भी प्रकार की एलर्जिक में इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो है ब्रोंचाइटिस में क्या होती है, श्वसन नली में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसके लिए जो है इसे प्रयोग में लाते हैं। या थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट का जो गले का इन्फेक्शन होता है, या टॉन्सिलाइटिस जो होता है, गले में सूजन हो जाती है, गले का जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कब होती है, जब खांसी आती है या अस्थमा होता है, तब भी जो है डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। थर्मोसाइटोपेनिया में भी, जैसे प्लेटलेट कम होने पर भी इसको उपयोग में लेते हैं। या बिफोर एंड आफ्टर डेंटल सर्जरी, जो दांतों की सर्जरी से पहले या बाद में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रयोग में लेते हैं सूजन को कम करने के लिए। इंसेक्ट बाइट, जैसे किसी मधुमक्खी ने कहीं डंक मार दिया हो तब भी वहाँ पे जो है मधुमक्खी ने अगर काट लिया हो तो भी सूजन या दर्द रहता है, या किसी इंसेक्ट या कीड़े के काटने पर जो है या किसी कीड़े मकोड़े जो काट लेते हैं तो उसमें जो सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो उसमें भी या जलन होती है तो प्रिस्क्राइब की जाती है। या कैंसर कीमोथेरेपी क्या होती है, इसमें जो कीमोथेरेपी जब कैंसर की होती है, खासकर ल्यूकीमिया जो ब्लड का कैंसर होता है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। या जैसे उसमें उल्टी होती है तो ऐसे कीमोथेरेपी जब चलती है तो उल्टियाँ होती हैं तो उसको जो है उसमें इसको दिया जाता है। या रोमैटिक डिसऑर्डर, ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये अपना जो है उसमें जो है जो ऑटो इम्यून यानी ज़्यादा इम्यून सिस्टम जब हो जाता है तब भी जो, जैसे ये रोमैटिक आर्थराइटिस क्या होती है, गठिया जिसे बोलते हैं हम, तो ये जो है उसमें हड्डियों में दर्द होता है तो उसमें इसको प्रयोग में लाया जाता है। या प्री मेच्योर बर्थ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे बच्चे जो हैं जो 9 महीने से पहले जो है मेच्योर यानी नहीं होते हैं और प्रेगनेंसी जो है मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें जो है उसको बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है कि जो है प्रेगनेंसी जो है 9 महीने के बाद हो, या फिर जो बच्चे हैं वो मेच्योर हो जाएं, उसमें भी कुछ प्रयोग में ये लाया जाता है। और कुछ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं जिसको ज़्यादातर लोग प्रयोग में ले रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड है तो ये भूख बढ़ाती है, तो इसको वेट गेन में बहुत लोग प्रयोग में लेते हैं। ये इसका जो है यूज नहीं है, बट एडवर्स इफ़ेक्ट है, उसके साथ में जो इफ़ेक्ट मिलता है उसका है वो, उसके लिए जो है इसको कभी भी वेट गेन के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जो है चाहे एडवर्स इफ़ेक्ट हो या साइड इफ़ेक्ट हो, जब तक दवा चलती है तब तक तो ये इसका जो है इफ़ेक्ट रहता है। यानी अगर जब तक ये दवा जो लेंगे तब तक उनका जो है वेट बढ़ेगा, उसके बाद उनका वेट जो है घटना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इसको वेट गेन के लिए नहीं लेना चाहिए और ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो पॉफी फेस में क्या होता है, जब जैसे जो लोग जो है ज़्यादा लेते हैं वो इसको ज़्यादा समय तक लेते हैं वेट बढ़ाने के लिए, तो क्या होता है उनका जो है मुंह या आँखों के नीचे या गाल जो है लटक जाता है, क्योंकि एक जो है स्वेलिंग हो जाती है पहले,
जैसे जो फूला पेट बढ़ा है तो जो है लटक जाता है, वो बूढ़े दिखने लगते हैं। तो ये पॉपी फेस में ये हो सकता है साइड इफ़ेक्ट इसका, या स्टमक अपसेट, पेट अपसेट हो सकता है, या स्लीप डिस्ट्रीब्यूशन, नींद में दिक्कत आ सकती है, हेडेक यानी सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आना, या मून फेस। मून फेस में क्या होता है, ये क्योंकि जो भूख बढ़ाने के लिए ली जाती है तो चेहरा जो है चंद्रमा के समान गोल हो जाता है एकदम, जो है मून फेस हो जाता है। उसमें भी ऐसे इसी तरीके से पॉपी फेस की तरह होता है। इस वजह से ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। या इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो सकता है। तो इसको जो है बिना डॉक्टर के पर्चे पे ना लें। डोज की बात करें तो जो है 0.5 mg और 2 टाइम यानी 2 टाइम इसको जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मैक्सिमम डोज इसका ज़्यादा से ज़्यादा डोज 9 mg पर डे देना है, वो भी खाने के बाद। और इसका जो कम डोज होता है, कम डोज पर ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है, यानी सूजन को घटाने का इफेक्ट देता है। क्योंकि कोविड-19 में भी इसका प्रयोग लिया गया था सूजन जो है। तो अगर इसका जो कम डोज है वो सूजन घटाने का इफेक्ट देता है। और अगर डोज ज़्यादा हो जाता है यानी ज़्यादा डोज दिया जाता है तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस इफेक्ट देता है, यानी सप्रेस करने का, घटाने का काम करता है। तो जब प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की घट जाती है, तो जैसे कि कोविड में दी गई थी तो ब्लैक फंगल जो आया था, क्योंकि इम्यून सिस्टम घट गई थी बॉडी की, तो वो जो है उस पर अपना असर दिखा रहा था। तो ये 2 तरीके से काम करती है। वहीं कुछ इसके प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो जिनको हार्ट डिजीज़ हो, थायराइड हो, या स्टमक या इंटेस्टाइनल यानी पेट या आंत की कोई भी डिजीज़ हो, किडनी या लीवर की समस्या हो, या डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो ये जो है उसके लिए जो है प्रिकॉशन है, ये डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि मुझे ये डिजीज़ है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।